हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे जेके भाई स्टडी का स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। आप सबके स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, मैं आइए नंबर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और आपको अच्छा अगर वीडियो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्या कहा नंबर सिस्टम। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? अब प्राकृतिक संख्या मतलब इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है और हिंदी में प्राकृतिक संख्या इसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं समझिएगा आराम से। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके ऐसे प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक गिनती को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से लेके अनंत तक की गिनती को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 1 से लेकर कितना 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, इसका लिमिट नहीं है। वैसी संख्या जिसे 1 से लेकर अनंत तक गिनती को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आइए होल नंबर मतलब होल नंबर होता है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर का मतलब होता है वैसी संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक की गिनती को हम होल नंबर कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से लेकर 100 तक गिनती, 0 से लेकर अनंत तक गिनती को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये क्या होता है कि 0 से चालू होता है, 0 से लेकर 1 2 3 4। ठीक है, 3 और 4 5 ये अनंत तक। ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से चालू होता है। पूर्ण क्या? 0 से। और प्राकृतिक 1 से चालू होता है, 1 से गिनिएगा। अब पूर्ण को क्या 0 से गिनिएगा। ठीक है, अब ये सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, मतलब भाग लग जाए। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब देखिए, सम संख्या क्या कहा जाएगा? 2 4 6 8 10 ऐसे। ठीक है, सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भाग लग जाए, भाग लग जाए। अब देखिए, 2 से हाइयो लग जाएगा, हाइयो लग जाएगा, हाइयो हाइयो। अब 12 लग जाएगा, 14 लग जाएगा, 16 लग जाएगा, 18 लग 20। अब यहाँ पे दे दीजिएगा 3, यहाँ पे दे दीजिएगा 7 9। ये 2 से विभाज्य है, मतलब भाग लगेगा 2 से? नहीं लगेगा, तो ये हमारा नंबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए। अब कह रहा है कि ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। मतलब कि इसका परिभाषा, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम ऑड नंबर मतलब विषम संख्या कहते हैं। देखिए, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, जैसे 2 से विभाज्य ना हो। कौन कौन हो सकता है? एक जो अपने, देखिए वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। अब यहाँ से छोड़ दीजिए, जो 2 से जो विभाज्य हो रहा है वो क्या हो रहा है? सम संख्या। जो 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है वो क्या होगा? विषम संख्या। तब देखिए, ये 2 से विभाज्य होने वाला नहीं होने वाला, तो कौन कौन नहीं होगा? 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर से 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा। यही जो आपको क्या बोले? विषम संख्या विशेष वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, 2 से भाग ना लगे। साफ के लिए 2 से भाग ना लगे, हटा दीजिए 2। अब 3 से लग सकता है, 3 जो देखिए समझ आसान तरीका, खुद अपने आप से मतलब रखें। मतलब 3 अपने आप से कट सकता है, 1 से और 3 से कट सकता है, 2 से बस। ठीक है, समझ गए आप? इसी को हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, ऐसे ऐसे अनंत तक हो जाएगा। अब देखिए, परफेक्ट क्यू स्क्वायर नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? जिसका स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जिसका स्क्वायर होता है, जैसे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा ना। स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, स्क्वायर मतलब पूर्ण। पूर्ण किसे कहते हैं? जो 0 से चालू होता है। अब वर्ग किसे कहते हैं? जो जिसे वर्ग हम करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 होगा, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 होगा ना। अच्छा, 9 का है, कहा से 3 2 का है, बुझा रहा है ना आपको? चलिए, इसी को हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 6,
क्या देखिए पूर्ण वर्ग संख्या किसी को, तो फिर 4 हो जाएगा, 2 के 4, और फिर 3 के कीजिएगा 9 हो जाएगा, फिर 4 कीजिएगा 16 हो जाएगा, फिर 5 के कीजिएगा 25 हो जाएगा, 6 के कीजिएगा 36 हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए परफेक्ट क्यूब नंबर, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, पूर्ण घन संख्या, इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्ण घन संख्या। घन के मतलब 3 गुना, घन के मतलब 3 गुना। जैसे में कि 2 के क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा, 2 के 3 के क्यूब कीजिएगा 27 आएगा। उसी को पूर्ण घन संख्या मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर, तो इसको क्या कहें, जैसे 2 के क्यूब कीजिए 8, 3 के कीजिए 27, फिर 4 के कीजिए कितना, 4 के क्यूब कीजिए कितना होगा 64 हो जाएगा, फिर 5 के 125 हो जाएगा, फिर 16 के कीजिएगा 6 के कीजिए 216 हो जाएगा, ये अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम पूर्ण घन संख्या मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो, ठीक है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 1 मिनट रुकिए, ठीक है। चलिए देखिए थोड़ा सा एक सामान्य हो गया था। देखिए प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, इसका देखिए परिभाषा सबसे आसान तरीका, वैसी संख्या जो केवल अपने आप से दो अंकों से कटे। मतलब देखिए मान के चलिए 2 कितना से कटेगा, प्राइम नंबर 2 से कटेगा, देखिए 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, कम से कम 2 अंक तक कटे, बेसी नहीं। 3 किससे कटेगा, तो 3 1 से कटेगा और 3 से कटे, मतलब अपने आप से कटने वालों को हम अभाज्य संख्या। जैसे में कि 4 कीजिएगा तो 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है, ये नहीं होगा। जैसे 6 हो गया, नहीं होगा। 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, फिर से 9 नहीं हो सकता है, 11 हो सकता है। ठीक है, देखिए 2 होगा, फिर से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या, जो केवल 2, वैसी संख्या जो दो को केवल 2 संख्या से कटे, मतलब 2 अपने आप से कटे। जैसे 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए कंपोजिट नंबर मतलब कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो भाग लग जाए, जिससे कि भाग मतलब कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाग लग जाए, भाज्य संख्या। जैसे भाग किसे लग सकता है, 4 से लग सकता है, 6 से लग सकता है, 8 से लग सकता है, 10 से लग सकता है, 12 से लग सकता है, 11 से थोड़ा भाग लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो इसी को हम क्या कहा जाते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या। ठीक है, अब आइए 9वां को प्राइम नंबर, मतलब को प्राइम नंबर, इसे कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, उसी कहते हैं मस। देखिए को प्राइम आपको उदाहरण बता रहे, मस कोनो भी अंक, जैसे में कि इसका होता है कि 2 और 5 का मसा जब निकालिएगा, इसका मसा जो आएगा 1 आना चाहिए। मसा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या लीजिए जिसमें एक आए मसा, और ले लीजिएगा 2 तो इसका मसा कितना आएगा, 2 आएगा ना। मसा इसका निकाल लीजिए, तो देखिए 2 एक बार में, फिर 2 एक बार में, तो 2 इसका मसा आ जाएगा। अब देखिए 3 और 5 लीजिएगा तो इसका क्या आएगा, मसा 1 आएगा। कहा से कि देखिए 3 से कटेगा, ये 1 से 3 भी कट सकता है, 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, इसका मसा कितना आएगा, 1 आएगा। अब जैसे में ले लीजिए 3 और 6, इसका मसा आएगा, मसा इसका 1 आएगा, नहीं आएगा। वैसी संख्या जो मसा 1 आए उसी को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए ले लीजिएगा कि 2 5 या चाहे 2 3 ले लीजिए। ठीक है, 2 3 फिर 4 लीजिएगा, नहीं होगा। कैसे कि 4 के मौसा जब निकालिएगा कैसे 4 से, तो 2 से 2 बार में, 2 एक बार में, फिर 2 से निकालिए तो इसका मौसा जो आएगा 2 आएगा ना। जो जब मौसा कैसे होता है, जब 2 अंक मिलता है तो 2 अंक के साथ ही 1 अंक लिखाता है, यही होता है ना मसक में, यही होता है। अब देखिए
इधर आपको पता चलेगा कि मौसा किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये नहीं होगा इसका, जैसे कि ले लीजिए 3 और 7 ले लीजिए, चाहे 3 और 5 ले लीजिए, चाहे 3 क्या ले लीजिए 7 ले लीजिए। इस सब का मौसा मतलब सभाषण को प्राइम नंबर इसी को कहा जाता है, जो मौसा खुद के एक है। ठीक है, खुद के एक है उसी को हम प्राइम नंबर कहा जाता है। चलिए आप सभी का इतना तो समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आप सभी का समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा वीडियो लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।